welcome back in the second lecture, characters of life. In previous lecture, we have discussed about the introduction of life, and continuously we are going to discuss about the introduction to biology in the second lecture, that is the characters of life. गुजरे हुए टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोलॉजी की डेफिनेशन और बायोलॉजी क्या है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से मैंने आपको पढ़ाया था कि वो चीजें जिनमें जिंदगी की खुसूसियात हो उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मतलब कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ जिस चीज में हो उसे हम क्या कहते हैं, जानदार कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होगा कि ये कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ है क्या, ये कौन सी ऐसी चीजें जो जानदार और गैर जानदार चीजों को डिफरेंशिएट कर रही हैं, उनके बारे में आज हमारा टॉपिक है लेक्चर 2, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये मैंने बनाए हुए इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लाइफ के अंदर, मगर जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं लाइफ के, वो ये, ठीक है। वो कैरेक्टर्स सबसे पहले कैरेक्टर यहां से शुरुआत करते हैं। ये देखो एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट from the बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। जैसे देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो भी जानदार चीजें, हम जानदार चीजों के अंदर ये वाला प्रोसेस होता रहता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी जब नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक प्रोटीन वगैरह ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या बनेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और वो नेचर में क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसीलिए हर जानदार को जरूरी है कि इसे खारिज कर दे। तो इस प्रोसेस को, इस कैरेक्टर को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। इस कैरेक्टर को एक्सक्रीशन कहेंगे। ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहेंगे द chemical reactions that occurs in the सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सपोज करें सेल इज द बेसिक, सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है। तो सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं? दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है केटाबॉलिक। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, एक होता है एनाबॉलिक, दूसरा केटाबॉलिक। इसमें केटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेकेज होती है, ब्रेकेज ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड टूट जाए उसके सब यूनिट्स में, ब्रेकेज ऑफ कंपाउंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। एनाबॉलिक का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो ये डिफरेंट, ये दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। कलेक्टिवली वी कैन से द मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लाइफ। सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म ना हो तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है मूवमेंट। द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज द मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट के हवाले से हम कहेंगे, आपने देखा होगा all organisms are able to shift from one place to another place, are also they can move their body parts, ठीक है। तो shifting of body or body parts, बॉडी के पार्ट्स को शिफ्ट किया जाए, मतलब मूव किया जाए,
तो ऐसी खुसूसियात को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। तो ये भी जानदारों के अंदर मिलती है हमें। और दूसरी इसके बाद है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किस चीज को कहते हैं, सेंसिटिविटी एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबिलिटी ऑफ लिविंग organisms to respond the stimuli। इसके अंदर क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव। जो भी जानदार है, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक, मतलब सिंपल लाइफ से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ तक, जो भी जानदार है, ऑल आर एबल टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। जो भी जानदार है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रहते हैं और हर चीज उनकी क्या लिमिटेड होती है, लिमिटेड के हवाले से वो सर्वाइव करते हैं। जैसे आप देखें, फॉर सपोज आप कह सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल, जानदार हम अपना मिसाल लेते हैं ह्यूमन, उनकी बॉडी के एनवायरनमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल टेम्परेचर, ये उनके एनवायरनमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब क्या होगा, किसी वजह से ये क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ जाए या इंक्रीज हो जाए, मतलब प्लस में आ जाए या माइनस में, बढ़ जाए या इंक्रीज हो जाए। If any change occur in the temperature, this is called stimuli। मतलब एनवायरनमेंट की किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। फिर उससे मतलब कहने का कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसने सेंस किया, मतलब टेम्परेचर को क्या करना है, फील करना है, तो वो जो उसकी फील करने वाली एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। तो उसे कैसे पता चला कि मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो बढ़ा है या कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उससे सेंस करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, एक खुसूसियत होती है जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन क्यों है, न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन को कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हर ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा, हर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए फूड यूज करता है। फूड क्यों यूज करता है, वो इसलिए कि जो फूड वो यूज करता है वो कंटेन होता है एनर्जी से। मतलब उसमें कुछ फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ पे देखें कि फूड होता है, हर जानदार फूड यूज करता है एनर्जी सोर्स के लिए। क्यों यूज करता है, कि फूड कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, देखें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये फूड कंपोनेंट्स हैं। तो इन फूड कंपोनेंट्स से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी जिससे आगे चलकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सकता है, कोई भी मैकेनिकल और केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। जो भी जानदार है, यूनिसेलुलर लाइफ से देखिए मल्टीसेलुलर लाइफ तक, आपको जो भी जानदार देखेंगे वो एबल है कि अपनी लाइफ, मतलब जो अपने ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब डुप्लीकेट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी लाइफ को। ठीक है, तो इस खुसूसियत को क्या कहते हैं, इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सो वी कैन से सिंपली इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार की खुसूसियत है ये, एक क्या सारे जानदारों की खुसूसियत ये, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड। मतलब वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म दें। तो इस खुसूसियत को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो ये भी जानदार चीजों का, मतलब जो जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है कंटिन्यू है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन?
what is the importance of respiration? So respiration, we can say respiration is a catabolic process. A catabolic process in which food is oxidized. Food is oxidized to release energy. ये एक ऐसा कैरेक्टर है, जानकारों का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर क्या होता है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेकेज ऑफ कंपाउंड्स में क्या होगा, कोई कंपाउंड ब्रेकेज होगा इन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज का मतलब जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो उसमें ऑक्सीजन जब ऐड होगी तो क्या रिलीज होगा, मतलब रिएक्शन होगा, कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी जो हम सरवाइव करेंगे, मतलब अपनी मैकेनिकल और केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं, which is also called the ATP is produced during the respiration. So simply we can say respiration, इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन को लिखें तो रेस्पिरेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, it is an energy obtaining process. ये एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस और उसके अलावा उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा मतलब ये कैरेक्टर है लाइफ का जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? एवरीवन नो दैट व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हैं ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। एक छोटी चीज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, अपने मतलब साइज में, अपने शेप में चेंज आता है, उसकी उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, उसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि हम इसे बयान कर सकते हैं इस तरह से, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, उसकी खुसूसियत ये ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज in the height and change in shape ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कॉमनली आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं। ग्रोथ मींस कोई जानवर छोटा पैदा हुआ है, उससे बढ़ने के लिए, मतलब आप देखेंगे कोई भी मतलब बेबी पैदा होता है, जैसे कि इंसानों का बेबी देखो, वो पैदा होता है 9 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगा, उसकी शेप चेंज होगी, उसकी हाइट में इंक्रीजमेंट आएगी। दिस कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके, सो नाउ लास्ट वन इज दैट होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस का मतलब सबसे पहले आप देखें कि होमियोस्टेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स होमो and stasis. These are two Greek words which combine to form the word homeostasis. Homo means same और stasis का मतलब है to stay, ठीक है। सो इससे मुराद सेम टू स्टे, मतलब सेम रहना, सेम कंडीशन में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे टेम्परेचर का, इसी हवाले से क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले सेंस करते हैं, फिर उस सेंस की हुई चीज को रिस्पॉन्ड देने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें, वो उनके अंदर क्या है, एक कैरेक्टर है लाइफ का जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैं आपको कहूं कि टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे वही एग्जांपल है जिसे मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट का, इनर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी वजह से वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसे पहले क्या किया, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने सेंस किया। सेंस करने के बाद अब
उसे पता चला कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, उसे इंक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज कैसे करेगा? दैट इज द कैरेक्टर ऑफ लाइफ कॉल्ड द होमियोस्टेसिस, इन विच ability we can define it as the ability of organism to maintain the body environment, मतलब बॉडी के environment को मेंटेन करे, बॉडी के environment को मेंटेन करे। इस कैरेक्टर ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। मतलब कोई बॉडी के अंदर चेंज आ जाए और उसे सेम कंडीशन में लाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। सो दीज ऑल आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, which differentiate the living and non-living things. So in this lecture we have discussed the characters of life, and inshallah in next lecture we will discuss about the life and the main branches of biology. Thank you.